वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लवर्स। आज हम मगध साम्राज्य के उदय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मगध का पहला स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत और पुराणों से मगध के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। मगध का प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ द्वारा स्थापित किया गया था। बृहद्रथ वसुचैद उपरिचर का पुत्र था। वसुचैद ने मगध की प्राचीन राजधानी वसुमती, जिसे राजगृह या गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक प्रतापी राजा था। श्री कृष्ण द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। रिपुंजय इस वंश का अंतिम राजा था। इसके बाद मगध पर हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। इसका प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार हुआ, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। उसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व माना गया है। उसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार का उपनाम क्षेत्रोजस तथा श्रेणिक था। उस समय में वज्जी, कौशल तथा अवंती आदि शक्तिशाली राज्य उसके पड़ोसी राज्य थे। ऐसी स्थिति में बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कूटनीति और युद्ध का सहारा लिया। राज्य विस्तार के लिए उसने विवाह संबंधों की नीति को अपनाया। महावग्ग में कहा गया है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं। इसकी प्रथम पत्नी कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला थी। इससे दहेज में उसे काशीग्राम प्राप्त हुआ। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की राजकुमारी चेलना थी, जो अजातशत्रु की माँ थी। इसी प्रकार बिंबिसार ने भद्रदेश की राजकुमारी खेमा और विदेह की राजकुमारी विदेहवासिनी से भी विवाह किया। इन विवाहों से उसने अपने राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी थी। अपने पिता को समाप्त कर 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने बिंबिसार द्वारा शुरू किए गए राज्य विस्तार के कार्य को आगे बढ़ाया और मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण शुरू किया। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने कौशल तथा वज्जी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर तथा मखली गोशाल को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयभद्र या उदयन ने कर दी और खुद को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला कहते हैं। अपने पिता के समय वह चंपा का राज्यपाल था। उसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र कर दिया। कुछ स्रोतों में उदयभद्र के पुत्र द्वारा उसकी हत्या करने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उदयभद्र की 3 उत्तराधिकारियों की जानकारी मिलती है, जो उसके बाद शासक हुए। उनके नाम अनिरुद्ध, मुंड तथा नागदर्शक थे। इन तीनों को भी पितृहंता कहा गया है। हर्यक वंश के अंतिम शासक को सिंहासन से हटाकर शिशुनाग ने मगध के राज्य पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग एक महान शासक सिद्ध हुआ। उसने अवंती, वत्स और कौशल राज्य को हराकर मगध में सम्मिलित कर लिया था। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। पुराण में उसे काकवर्ण कहा गया है। इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। आंतरिक षड्यंत्र से कालाशोक की हत्या कर दी गई थी। महावंशा के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने 10 वर्षों तक शासन किया। बाद में सभी अपने पिता के हत्यारे द्वारा कत्ल कर दिए गए। इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसे महानंदिन भी कहा जाता है। महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर मगध में नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था। महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन मिलता है। विशाल साम्राज्य की स्थापना कर महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की। धारवेल के हाथी गुफा लेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जो सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली।